ये हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रस, ठीक है ना। रस नाम कहने से वो सब्जी वाला रस मत समझिए। अगर सब्जी में भी रस नहीं होता है तो चावल के साथ खाने में मज़ा नहीं आता है किसी चीज़ में भी। मतलब रस की महत्ता वहाँ भी है। और कविता में जो है, कविता में, नाटक में, इन सब में भी रस होता है। जिस किताब को मैं यूज कर रहा हूँ वो मानक सामान्य हिंदी है, उस बेस पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। बोर्ड पे परिभाषा भी लिखा हुआ है। एक संस्कृत में था कि क्या रस्यते इति रसः, और भरत मुनि ने जो परिभाषा दिया है रस का, वो है कि काव्य पठन, श्रवण अथवा अभिनय दर्शन से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसी को हम रस कहते हैं। उन्होंने संस्कृत में अपना परिभाषा दिया था, उसका ये हिंदी है। रस जो है ना, हर एक रस का कोई ना कोई मन का संवेग होता है, अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव को इंग्लिश में इंपल्स लिखते हैं, ठीक है। ये भाव जो है ना, वो भाव भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई भाव और एक होता है संचारी भाव। अस्थाई और संचारी भाव कितने तरह के होते हैं? दो तरह, ठीक है। हर एक रस का एक अस्थाई भाव होता है। जिन 11 रस का इसमें जिक्र है उसमें है आपको श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनमें से 6-7 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस को लेकर के, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला रस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है श्रृंगार रस। क्या नाम है? श्रृंगार रस। और अगर पूछेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो उसका अस्थाई भाव होता है प्रेम। मतलब जो कविताएं होती हैं ना, उसमें उन कविताओं का जो क्या कहें सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल किरदार कैरेक्टर होता है, उसमें एक नायक होती है, एक नायिका होता है। अब नायक और नायिका मैं कहूँगा तो आपके दिमाग में फिल्म का हीरो हीरोइन नहीं आना चाहिए, उसके अलावा भी हो सकता है। मतलब सोचिए कि मीरा है और वो कृष्ण की आराधना कर रही है, उससे रिलेटेड जो कविता है, मीरा ने बहुत सारी कविताएं रची हैं, उसमें नायक जो है वो केशव है, कृष्ण है, और मीरा वहाँ नायिका है। लेकिन आप दोनों का वो संबंध देखिए कैसा है। उसमें वो फिल्मों वाले हीरो हीरोइन का संबंध नहीं है, एक अलग ही उसको क्या कहें अलौकिक संबंध है, जिसमें किसी तरह की जो है क्या कहें उसको काम वासना टाइप का रिलेशन नहीं, एक दिल से, जैसे माँ बेटे का रिलेशन होता है, जैसे एक बाप बेटी का रिलेशन होता है, जो अलौकिक है, नेचुरल कह लीजिए उसको, नैसर्गिक कह लीजिए, उस तरह का रिलेशन दोनों में। तो श्रृंगार रस की जो कविताएं होती हैं उसमें एक नायक और एक नायिका होता है। कविता जो होगी उसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि उसमें जरूर उसके सेंट्रल किरदार में कैरेक्टर है, यस, सेंट्रल किरदार में जो है एक नायक और एक नायिका होती है, लेकिन वो नायक नायिका जरूरी नहीं है कि वो फिल्मों की हीरो हीरोइन हो, वो बात नहीं है। उसमें बस एक का दूसरे से संबंध है और वो संबंध जो है शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। उसमें एक औरत और एक मर्द, एक स्त्री और एक पुरुष हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर एक कविता में वही होगा ये कोई बात नहीं। तो प्रेम पूर्ण वर्णन जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, 2 तरह की चीजें हैं। अच्छा सोचो कि कृष्ण जो है चले गए हैं जब मथुरा छोड़ के, मान लो, और गोपियां जो है उनकी याद में जो है इधर उधर भटक रही है, उनको लगता है कि कृष्ण आएंगे, और कृष्ण कह के जाते हैं कि मैं एक बार यहाँ जरूर आऊँ, एक बार लौट के मैं जरूर आऊँ। जो महाभारत रचा गया है और उसमें बड़ा प्यारा सा संवाद है। उद्धव को भेजते हैं एक संदेश लेकर के कि जाके गोपियों से कहना कि मतलब हम भी आप सबको याद करते हैं, हम एक दिन लौट के आएंगे। उद्धव जो है जाके संदेश देते हैं। उद्धव जो है ना कृष्ण के मान लीजिए कि मित्र टाइप, तो उनको वो खुद नहीं जाते हैं, वहाँ के काम में वो व्यस्त रहते हैं, इनको भेजते हैं। और जब जाते हैं वहाँ की स्थिति देखते हैं तो पहले तो लोग उद्धव को कृष्ण मान बैठते हैं, ये उस तरह के शकल सूरत में जाते हैं। मीरा क्या है कि मीरा तो सांस तक पहचानती है, मीरा कह रहे हैं राधा नहीं, राधा तो सांस तक पहचानती है कि केशव का सांस चल रहा है, वो तो धोखा नहीं खाएगी। गोपियाँ चंद पल के लिए शायद धोखा खा जाती हैं, उनको लगता है कि कृष्ण आ गए, सब दौड़ी भाग जाती हैं। उद्धव वहाँ कृष्ण का संदेश देते हैं और बड़ा ही मार्मिक वो माहौल हो जाता है। तो वहाँ देखिए, वहाँ जो श्रृंगार जो वर्णन किया है उन्होंने कृष्ण को जाकर बताया,
आपने पढ़ा होगा, वो पोएम भी है, पोएट्री है कि जो चांद होता है ना, क्या कहें उसको, वो चांद डूबने के कगार पे होता है, बहुत पतला सा दिखाई देता है आपको। ईद में जो चांद दिखते होंगे आप, पतला सा होता है बिल्कुल, तो कहता है कि मीरा तो है वो वैसी पतली होगी। ये श्रृंगार का देखो उनका, आंसू जो गिर रहा है लगता है कि उसे नदियां भर जाएंगी। इस तरह की बातों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या है वो श्रृंगार तो है, लेकिन वियोग श्रृंगार है। वियोग मतलब अलग होना। जब आदमी किसी अपने से अलग होता है, उसकी मनोभावना, उसकी मनोदशा, उसका श्रृंगार अलग तरह का होता है। वो देख के पता चल जाएगा कि ये वियोग में। और जब जो कह रहा है कि संयोग श्रृंगार है, ये तब है जब वो सेंट्रलाइज दो किरदार है हमारे नायक नायिका जब एक साथ है, उस समय का जो श्रृंगार है, उस समय का जो मनोदशा है, उनका हाव भाव है, वो उनकी भाव भंगी में अलग रहती है। तो दो भाग में श्रृंगार रस को बांटा गया। आपको बस इतना पढ़ना है कि श्रृंगार रस की जो पंक्तियां लिखी होंगी तो हम पहचान लें कि श्रृंगार रस में, ठीक है, नायक नायिका है, उसी को लक्ष्य करके लिखा गया है। फिर वो डीप में जाएंगे तो आएगा कि भाई ये संयोग है कि वियोग है, तो वो भी आपको पंक्ति पढ़ने से लग जाएगा। इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आलंबन इसमें होता है प्रेम पात्र, इसमें नायक और नायिका कोई भी हो सकता है। और उद्दीपन क्या क्या हो सकता है? वसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य, चांदनी रात, वाटिका, संगीत, ये तमाम चीजें उसमें उद्दीपन के रूप में हो सकती है जो इस चीज को बढ़ा रही है। वो गाना है हिंदी का, हम तो मिस कर रहे हैं कि तेरे लाख रुपए की नौकरी से मेरा सावन जाए, ऐसे करके गाना है, हिंदी फिल्म में कोई आया था, मैं वो गाना मिस कर रहा हूँ। लेकिन देखिए उसमें क्या है, वो श्रृंगार रस है, नहीं कि तुम्हारी नौकरी जो है उधर छूट रहा है, इधर मेरा सावन बीता जा रहा है, ये सेंस वहां, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। उद्दीपन में वसंत ऋतु रहेगा, प्राकृतिक सौंदर्य रहेगा, चांदनी रात रहेगी, ये तमाम चीजें उसमें इनपुट किया रहेगा उन पंक्तियों में। जहां तक उदाहरण का सवाल है श्रृंगार रस का, जिसमें संयोग की अगर बात करें तो रामचरितमानस की 2 चौपाइयां इसमें दी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ कि करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरकंद छवि, कर मधुर मधुप इव पान। पान मतलब स्वाद, स्वादन करना नहीं, साफ साफ कह रहा है कि अपने अनुज से बतकही मतलब बातचीत करते करते मन सिय रूप लुभान। सिया रूप, सिया किसको बोलते हैं? मतलब मन जो है बात करते करते उनसे मेरा मन जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, डूबने लगा है। तो जाहिर सी बात है ये जो श्रृंगारस तो है ही, और क्या अट्रैक्ट हो रहे मतलब संयोग हो रहा है। नहीं, ऐसे ही दूसरी पंक्ति है कि देखन विस्मृग विहंग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवर छवि, बड़ी प्रीति न थोड़ी। मतलब ये 2-3 शब्द देखिए आप, मृग विहंग तरु, पेड़ आ गया, प्राकृतिक सौंदर्यता आ गया इसमें, फिर निरखी निरखी, निरखना, देखना, और फिर प्रीति शब्द है। नहीं, ये तमाम चीजें जो है आपको श्रृंगार की तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ पे संयोग है, वियोग नहीं, अलगाव नहीं है। नहीं, इसके अलावा देखिए जो वियोग श्रृंगार है उसमें प्रिय प्रवास की कुछ पंक्तियां दी हुई है, सुनिएगा ध्यान से कि अति अप्रिय हुआ है क्यों उसे गेह अपना, प्रतिदिन जिसकी ही ओर आंखें लगी हैं, पगहित जिसके मैं नित्य ही बिछाती, पुलकित पलकों के पावड़े प्यार द्वारा। मतलब साफ है, जिसके लिए प्रिय प्रवास की नायिका जो शब्द कह रही है, गा रही है, लिख रही है, बोल रही है, जिसके लिए वो कह रही है ना, वो उसके पास नहीं है। साफ साफ भाव जो है ये अलगाव का बोध करा रहा है। तो श्रृंगार तो है, लेकिन कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। आगे फिर पढ़ा रहे, देखिए मऊर जिसके ही हेतु है मोम जैसा, ठीक है, निज उर वह क्यों है पाहनों सा बनाता, विलसित जिसमें है मूर्ति प्यारी उसी की, वह उस चित्त की है चेतना क्यों चुराता। चेतना चुराने की बात हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है। मूर्ति किसकी बनेगी? जो आपके पास नहीं, क्या जो आपके पास है उसकी मूर्ति थोड़ा ना बनाएंगे आप? मूर्ति तो आप उसकी बनाते हैं। तस्वीर किसकी निहारते हैं? जो आपके पास नहीं है। तो मतलब क्या है? वियोग हो रहा है। नहीं, तो ये जो रस है, श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। 2 तरह का है, एक है आपका जो संयोग है और दूसरा क्या है? वियोग। तो पंक्ति देख के अगर आप संयोग वियोग नहीं भी पहचान पाए, इतना जरूर पहचानना है कि ये श्रृंगार रस है। इसमें नायक नायिका है, एक लड़की एक स्त्री किसी पुरुष के लिए कुछ कह रही है, या एक पुरुष किसी स्त्री के लिए कुछ कह रहा है। इसमें एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है, वो भी पंक्ति दिया हुआ है। देखिएगा
मनमोहन ते बिछुड़ी जब सो तन आंसू सो सदा धोती है। साफ साफ है कि जब से मनमोहन बिछड़ गए, मनमोहन मन को मोहने वाले कौन? कृष्ण। नहीं, एक थोड़ा सा भक्ति नजरिए से देखेंगे तो कृष्ण को कहेंगे, नहीं तो कोई भी मन मोहने वाला हो सकता है जिससे आप आकर्षित हैं। तो उसके जाने से क्या है कि तन मतलब शरीर, आंसू से सदा धोती, आंसू से धुआ रहा है शरीर उसका। साफ साफ वियोग है, संयोग तो नहीं है। संयोग में आंसू नहीं आएगा, आंसू जब आएगा तब वियोग में। तो देख के पहचान लेंगे कि कौन सा है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार बता रहा है, आंसुओं से शरीर धुआ रहा है। हरिश्चंद्र जो प्रेम की फंद पड़ी कुल की, कुलाल जही खोवती, ये खोना है नहीं, रोना है, ये सब क्या है? श्रृंगार रस का वियोग रस है। नहीं, तो इस तरह से हम वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं कि श्रृंगार रस की पंक्ति है और संयोग है या वियोग है। ठीक है, इसके बाद आगे भी रस है। एक रस पहले ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को आप चाहिएगा तो ऑडियो मोड में भी कन्वर्ट करके उसको रख सकते हैं। हम जब 10 या 11 जो भी इसमें चर्चा किया है उतना पढ़ लेंगे तो रस चैप्टर का टेस्ट करेंगे, परिभाषा से रिलेटेड इसका क्या स्थायी भाव है, पंक्ति दे के पूछेंगे कि कौन रस है, अस्थायी है या कौन जो भी होगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।